तो भाई लोग, आज हम बात करने वाले हैं हमारे वीडियो में जो भी सारे कमेंट्स आए हैं। कुछ मतलब उनका तो रिप्लाई मैं दे दिया, बाकी कुछ लोगों के मन में वो सवाल आ रहा होगा, शायद वो कमेंट बॉक्स नहीं पढ़ पा रहे होंगे। तो इसीलिए मैं उन सारे सवालों का जवाब आज देने वाला हूँ। हमारी बाइक के बारे में जो भी क्वेरीज़ है, मैं सारा डाउट जो भी सवाल हमारा था, जो भी कमेंट थे, उसका रिप्लाई मैं आज देने वाला हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे सॉफ्ट हार्ट ब्लॉग के सभी फैमिली मेम्बर को दिल से सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते और जय जगन्नाथ। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहला कमेंट किसका है वो देखते हैं। सिद्धंगत भाई, नानी गुड़कर भाई और हाँ, ये दोनों की पहला कमेंट है कि सिद्धंगत भाई का पूछना ये था कि बारिश में क्या प्रॉब्लम देती है, प्लीज़ रिप्लाई कर दो। बुक कर दी है और यहाँ बारिश बहुत होती है। और नागिन गुड़कर का था, बारिश में क्या होता है समझा नहीं आया समझ में। ये जो मिट्टी का छिट्टा है गाड़ी, वो पिलियन राइडर के थाइस तक और नी तक आता है और राइडर्स के भी नी से थोड़ा नीचे तक आता है। पानी का मिट्टी का छींटा वो लगता है, उसके लिए कोई सलूशन नहीं है। बस बारिश के सीज़न में यही दिक्कत है और ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है गाड़ी। और गाड़ी काफ़ी स्टेबल है, कीचड़ में काफ़ी स्टेबल है गाड़ी। उसके बाद सुजीत कुमार भाई ने ये पूछा है कि बटन स्टार्ट में कोई दिक्कत हुई क्या अभी तक, मुझे ये बाइक बाय करनी थी। और DJI फरन नेल ये कमेंट किए हैं कि मेरे भी प्रॉब्लम निकला अभी, हेडलाइट स्विच में ख़राब हो गया है, फालतू बाइक। कंपनी भी बाइक के जो भी वायरिंग पार्ट होते हैं, इलेक्ट्रिकल पार्ट, उसमें वारंटी क्लेम नहीं करता है। तो शायद अगर आप खरीद रहे हो तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है, इससे कोई कुछ बता ही नहीं सकते। बाकी अगर आप मेरे बाइक के बारे में पूछना चाहेंगे क्या मेरे बाइक में कोई दिक्कत आया हुआ है स्विच वगैरह में, तो मैं बोलूँगा कि मुझे अभी तक कोई भी दिक्कत नहीं आया है स्विच में। हाँ, सिर्फ मुझे एक ही दिक्कत आया है और अभी वो है कि मेरा जो चार्जिंग सॉकेट है, जो पावर आउटलेट है बाइक का, वो मैन्युफैक्चरिंग ख़राब था। और कंपनी को मैंने जब इसके बारे में क्लेम किया, उन्होंने हाथ खड़ा कर दिया और बोले कि इसमें वारंटी क्लेम नहीं होगा। तो बिमल बसेरा भाई का ये कमेंट है कि आई ओन एन FZX सिंस 2 months नाउ एंड नाउ नो वे द बाइक गिव्स एन एवरेज ऑफ 50 kmpl as claimed in this video. The average of this bike is between 39 to 44 kmpl in city and 45 to 46 kmpl on highway. On average of 50 to 55 kmpl is a big fat lie. ठीक है, कोई बात नहीं। आपको क्या दिक्कत होगा पता नहीं, लेकिन आप मेरे जो माइलेज टेस्ट वीडियो मैंने डाला हुआ है, मेरे वीडियो में मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूंगा, आप वो वीडियो देख सकते हैं। मेरा अभी 45 का माइलेज निकला हुआ है। मैंने जब हाई रोड में करीब 7 से 8 किलोमीटर मैंने 90 के स्पीड में गाड़ी चलाया था और सिटी राइड भी किया था और हाईवे राइड दोनों भी किया था। मेरा माइलेज 50 का निकला था। हाथ ही मुश्किल से 50 किलोमीटर आ गया था, लेकिन मैं 45 किलोमीटर ही मानता हूँ। लेकिन आपके गाड़ी के राइडिंग के ऊपर डिपेंड करता है गाड़ी कितना माइलेज देता है। सच्चिदानंद मिश्र भाई का कमेंट है, माइलेज क्या है एट स्पीड ऑफ 45 to 55। और डोमिनिक अंथोनी भाई का मैसेज है 50+ देगी अगर 70 तक स्पीड में चलाओगे रेगुलर। हाँ, मैं ये बताना चाहूँगा, अगर आप स्पीड मेंटेन करते हैं, आराम से गाड़ी चलाते हैं, शायद आपको 50 के आसपास या उससे एबव माइलेज मिल सकता है, उसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन आपका राइडिंग के ऊपर डिपेंड करता है, आपके टायर के प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है गाड़ी का माइलेज। तो आपको 50+ भी दे सकती है, 50 से नीचे 45, लेकिन 45 आपको माइलेज मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन 50 से एबव भी मिल सकता है, आपके राइडिंग के ऊपर डिपेंड करके। ठीक है। अमित कुमार भाई का ये कमेंट है कि आई टू हैव सेम मॉडल ऑफ मैट कॉपर कलर, इट्स कलर फ्रॉम वन साइड ऑफ टैंक हैज स्टार्टेड फेडिंग। तो दिक्कत ये है कि आपका कलर फेड हो गया एक साइड के तरफ, तो सुन के बहुत बुरा भी लगा।
लेकिन अभी तक हम मेरे बाइक में उससे कोई दिक्कत आया ही नहीं है। कलर फेडिंग मुझे ब्लैक स्पॉट्स दिखाई देता था, लेकिन जब मैं गाड़ी को वॉश कर देता था या मतलब जो हाई प्रेशर वॉश से वो निकल जाता था, मुझे पता नहीं चलता। और हालांकि मैंने अभी तक भी गाड़ी में कोई लैमिनेशन किया नहीं है। आप एक काम कीजिए, कंपनी में क्लेम करिए, शोरूम में जाइए, बात कीजिए, देखिए क्या होता है। मुझे तो नहीं लगता कंपनी इसके ऊपर कोई भी वारंटी क्लेम करेगा या कोई टैंक वगैरह चेंज करना है, कलेक्शन करने में कोई दिक्कत होगा। मुझे नहीं लगता कंपनी इसको कुछ भी आपको मदद करेगी, लेकिन फिर भी आप कोशिश करें। PS राठौर भाई का कमेंट ये है कि भाई लेडीज़ फुटरेस्ट कहाँ से लगवाया एंड बाइक में रस्ट कहाँ कहाँ आई है। तो भाई मैंने गाड़ी जब ख़रीदा था उस वक्त लेडीज़ फुटरेस्ट नहीं आया था। मुझे करीब 3 से 4 दिन के बाद लेडीज़ फुटरेस्ट आया था। मतलब गाड़ी का लॉन्च होते ही मेरे मतलब 2 तारीख को गाड़ी लॉन्च हुआ था, 6 तारीख को ओनरशिप हो गया था मेरे नाम पे, और उस वक्त एक्सेसरीज़ नहीं आया था शोरूम को। उसके बाद आया, मैं वही शोरूम में ही लगाया लेडीज़ फुटरेस्ट। और मैंने काफ़ी लोगों को भी देखा है उनका फुटरेस्ट ना, जो पिलियन राइडर के एक जो दूसरा फुटरेस्ट होता है, लेडीज़ फुटरेस्ट के अलावा जो दूसरा फुटरेस्ट होता है उसके बीच में आता है, वहाँ पे नहीं आना चाहिए। बाकी मैं शोरूम में ये फुटरेस्ट लगाया था। और जो आप बात कर रहे हैं कहाँ कहाँ जंक आया है गाड़ी में, मेरा आगे की मडगार्ड की तरफ जंक आया है, क्योंकि मैंने गलत जगह अपनी जो हॉर्न है वो इंस्टॉल किया था। तो क्या होता है, जब मेरा गाड़ी गड्ढे में गिरता था तो वो सीधा जाकर मडगार्ड में लगता था। उस दौरान मेरे गाड़ी से कलर निकल गया, तो उसके लिए क्या है ना, उसके तरफ ऊपर थोड़ा सा आयरन का रस्ट लगा हुआ है, जो जंक लगा हुआ है। बाकी यार गाड़ी में कोई भी कहीं भी मुझे जंक दिखाई नहीं दिया अभी तक। CNU डोबिन भाई का ये कमेंट है, कैन आई कैरी 2 पैसेंजर्स, जैसे कि मेरे गर्लफ्रेंड और उसकी सहेली दोनों को साथ में। तो मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि बाइक में आप 3 की सवारी ना कीजिए, 3 लोग मत जाइए, 2 जन ही काफ़ी बेहतरीन है। और अगर आप बाइक के बारे में पूछेंगे, आप 3 लोग जा सकते हैं, लेकिन कंफर्टेबली नहीं जा सकते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 लोग और बेहतरीन आराम से कंफर्टेबल से जा सकते हैं। 3 लोगों में आपको दिक्कत होगी, बोथ गाड़ी का माइलेज में, गाड़ी आगे की तरफ खींचने में। आप 2 जन ही ज़्यादा से ज़्यादा सवारी कीजिए। और गाड़ी वेट मतलब जब जितना वेट आप पीछे से दोगे, गाड़ी उतना मतलब आपको थोड़ा ट्रबल दिखाएगा, मतलब आगे तक की तरफ जाने की। तो 3 जन मत बैठिए गाड़ी के लिए, लेकिन हाँ आप 3 लोग जा सकते हैं, लेकिन कंफर्टेबली नहीं जा सकते हैं। सुदीप रेन ऑफ रिदीम भाई ये कमेंट किए हैं कि भाई मेरे यामाहा FZS V3 है। मैं एक बात कहूँगा, अपाची पल्सर सब भागते हैं क्योंकि पावर थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन यामाहा का कंफर्ट, टेक्नोलॉजी ऑफ हैंडलिंग, बाइक एट हाई स्पीड, ये सब कोई और इंडियन कंपनी नहीं दे सकती। यामाहा पावर फिगर पेपर में अलग और ऑन रोड पूरा अलग है। NH में मज़ा आता है, और जिसको पावर कम लगी वो 250 या 350 cc ले लो ना, 150 को क्यों जा रहे हो। देखिए सुदीप भाई, हम ऐसे तो किसी को नहीं बोल सकते आप कौन क्या खरीदेगा नहीं खरीदेगा। आपका कमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा, उसमें कोई बुरी बात है ही नहीं। हर एक चीज़ में दुनिया में जो भी सारी चीज़ें, सब में कुछ मेरिट्स और डिमेरिट्स होते हैं, उसमें सोचने की कोई बात है ही नहीं। हमेशा आप अगर जब गाड़ी ख़रीदते हैं तो आपके रिक्वायरमेंट के मुताबिक गाड़ी खरीदिए। आपको क्या चाहिए, आप किस पर्पज़ के लिए गाड़ी खरीद रहे हैं, 100 बार सोच के गाड़ी खरीदिए, क्योंकि आपका ये 15 साल का इन्वेस्टमेंट होने वाला है। जब भी गाड़ी खरीदते हैं 100 बार सोचा किसी का रिव्यू लीजिए। यूट्यूब में बहुत सारे फेथ रिव्यूज़ भी हैं, आप उस पर बिलीव भी कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा फीडबैक लीजिए, शोरूम घूमिए, टेस्ट राइड लीजिए, फिर आप अपना गाड़ी चूज़ कीजिए। तो प्रीतम दत्ता भाई का ये कमेंट है कि FZX की कोई न्यू वर्जन आने का चांस है, क्वेश्चन मार्क दिए हैं। तो सबसे पहला बात, अभी भी यामाहा कोई भी नया बाइक लॉन्च नहीं करेगा, क्योंकि एक तो FZX वो लॉन्च किया है, और साथ ही साथ में R15 V4 को भी। तो अगर वो अभी नया वर्जन लॉन्च करेगा तो इसका सेल डाउन हो जाएगा। तो अभी तो शायद 2-3 साल या उसके तो मतलब 3 साल का है, उसके बाद भी 4 साल भी मान लो, उसके उस वक्त उस अंदर में कोई भी नया गाड़ी वो लॉन्च नहीं करेगा शायद। हाँ, FZ25 जो है उसको शायद कुछ रिन्यू करके शायद प्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन उसका भी कोई चांसेस ज़्यादा है ही नहीं। तो कुल मिला के बात यह है कि अभी यामाहा कोई भी नया बाइक मार्केट में नहीं लाएगा।
अगर आप अभी नया बाइक लेने की सोच रहे हैं, मैं बहुत ही जल्दी टीवीएस रोनिन के बारे में वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। तो आप उसके चॉइस पे शोरूम विजिट कर सकते हैं। उड़ीसा में अवेलेबल हो गया है टीवीएस रोनिन, और सैम्पल पीस देखकर वो बुकिंग ले रहे हैं। हालांकि अभी टेस्ट राइड नहीं दे रहे हैं। मैं अब आज ही बात कर रहा था खंडागिरी की, शायद कुछ उस मोटर का नाम याद नहीं आ रहा है, तो खंडागिरी में वो है। आज उनसे कल में बात हो रहा था, तो वो अभी टेस्ट राइड प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। आप गाड़ी विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं, या उसके बाद हाँ आपको डिलीवरी मिल सकता है गाड़ी का। मैं बहुत जल्दी कोशिश कर रहा हूँ टीवीएस रोनिन की रिव्यू लाने की। तो प्रमोद मांदुरकल भाई का ये कमेंट है कि 150 सीसी बाइक है भाई, इसमें और क्या चाहिए। हाँ, आपकी बात एकदम सही है। 150 सीसी बाइक से हम क्या भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जो भी दिया हुआ है काफ़ी बेहतरीन दिया हुआ है। कुछ लोग होते हैं जो R15 V3 से कंपेयर करते हैं 150 सीसी का, 15 को भी कंपेयर करते हैं वही यामाहा कंपनी के। तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि उसमें ना क्या है, VBA टेक्नोलॉजी दिया गया है जो गाड़ी को मतलब आगे की तरफ खींचने की कोशिश करता है। वो एक रेसिंग बाइक है, वो रेसिंग पर्पज़ के लिए बनाया गया है, उसमें VBA टेक्नोलॉजी दिया गया है। हालांकि इस गाड़ी में VBA टेक्नोलॉजी नहीं दिया गया है। ये सिर्फ एक 150 सीसी बाइक टूरिंग पर्पज़ या सिटी राइड के लिए ही बनाया गया है। तो इससे आप अगर ज़्यादा एक्सपेक्ट करोगे तो ये मूर्खता ही होगा और कुछ नहीं। सत्यदीप बेहरा भाई का कमेंट ये है, ओवर हीटिंग हो रहा है, तुम्हें भी ऐसा हो रहा है क्या भाई? सीढ़ी रोचो कि गाड़ी हीट हो मोर 200 किलोमीटर चलने पर। मतलब सत्यदीप भाई बोलना चाहते हैं उनका गाड़ी का हीटिंग इशू हो रहा है 10 किलोमीटर चलने के बाद। मैं ये बताऊंगा सबसे पहले कि मैं CDM में रहता था, अभी नहीं रह रहा हूँ। और दूसरा बात, गाड़ी का आपका जो हीटिंग इशू हो रहा है, हाँ मैंने पहले फील किया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि गाड़ी में कोई भी हीटिंग इशू नहीं है। क्यों? हमारा जो गाड़ी है ये एयर कूलिंग इंजन के साथ आता है। जो एयर कूलिंग होता है वो हमारा एयर से ही गाड़ी का इंजन कूल होता है। अगर हमारा सराउंडिंग में, हमारा सरफेस में हीट एयर होगा तो गाड़ी हीट एयर ही इनटेक करेगा। तो आपको गाड़ी में इंजन का हीट और एयर ही हीट आएगा, तो आपको हीटिंग इशू आ सकता है। तो कुल मिलाकर आप एक बार मॉर्निंग में राइड कीजिए, कभी 4-5 बजे 60-70 किलोमीटर राइड कीजिए, देखिए कि आपको सेम प्रॉब्लम आता है। तो मेरी गाड़ी में अभी तक मुझे ऐसा कुछ भी हीटिंग इशू नहीं लगा है, क्योंकि मैं गया था पूरी शायद 130 से 40 किलोमीटर होगा मेरे घर से। तो मैं वहाँ से जब लूटा, नंगे पाँव ही लूटा, और गाड़ी मेरा करीब 90 से ऊपर था, और मुझे गाड़ी में हीटिंग इशू नहीं लगा तब भी। तो मुझे नहीं लगता गाड़ी में हीटिंग इशू है। सम्राट बनर्जी भाई का ये सवाल था, कट टू कट एंड टू द पॉइंट। भाई एक छोटा सा सवाल है, सच्ची बताना, क्योंकि मैं भी गाड़ी लेने की सोच रहा हूँ। व्हाट इज़ योर हाइट? I'm 5'10", क्या कंफर्टेबल रहेगा? ब्रदर आई एम ऑल्सो 5'9". मुझे बाइक कंफर्टेबल लगता है, कोई दिक्कत भी नहीं लगता है। मुझे हाँ मतलब 70 से 80 किलोमीटर के राइडिंग के बाद मुझे बैक में इधर इस साइड में थोड़ा सा पेन मुझे लगता है, बाकी मुझे और कोई पेन नहीं लगता। और हाँ, शोल्डर पेन नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते, शोल्डर पेन है, यहाँ पे दर्द हो सकता है पीछे की साइड, तो ऐसी बात नहीं है, पेन नहीं है, पेन है लेकिन आपको कंफर्टेबल लगेगा गाड़ी। डॉक्टर देवनाथ भाई का कमेंट है, क्या आपने लैमिनेशन और कोटिंग कराया है? भाई मैंने अभी तक गाड़ी में कोई भी सिंगल का हरकत नहीं किया हुआ हूँ, सिवाय अपने हाजर इंस्टॉलेशन और हॉर्न के अलावा अभी तक मैं गाड़ी में कोई भी मॉडिफिकेशन ज़्यादा नहीं कराया हूँ। अंकित आयन भाई का ये कमेंट है, भाई मैंने भी यही लिया FZX सेम मॉडल, बट भाई अब न्यू बाइक TVS रोनिन आ गई, सो आई वांट टू सेल माई FZX, और क्या हम एक्सचेंज कर सकते हैं क्या TVS रोनिन से? भाई प्राइस रेंज TVS रोनिन है, TVS रोनिन का आग है। भाई देखना कुछ आपको पता हो, मैं सेल करना चाहता हूँ। FZX 2 सर्विस हो चुकी है, 3 नंबर अभी होना है। आई वांट टू बाय TVS रोनिन। ठीक है भाई, वो आपका पर्सनल मैटर है, आप क्या करना चाहते हैं क्या नहीं। आप अगर गाड़ी के बारे में पूछना चाहते हैं तो मैं बताता, लेकिन आप गाड़ी को बेचना, तो मैं यहाँ पे कोई बेचने का काम नहीं करता हूँ, सबसे पहला बात। और दूसरा बात ये है, अगर आप गाड़ी को बेचकर नया एक्सचेंज करना चाहते हैं तो यामाहा की बाइक TVS नहीं एक्सचेंज करेगी, अगर भी करेगी तो बहुत ही जो कोड़ियों के भाव
वो करेगी। और आपको या खुद यामाहा में भी अगर एक्सचेंज करना चाहेंगे वो वैल्यूलेस ही है। तो कुल मिला के बात है, अगर आप गाड़ी एक्सचेंज करना चाहते हैं, सबसे पहले आप एक सेकेंड हैंड डीलर ढूंढिए जहाँ पे आप अपना गाड़ी सेल करेंगे अच्छे खासे दाम से। और आपको बता दूं, यामाहा की सेकेंड वैल्यू प्राइस बेहतरीन है मार्केट में। यामाहा की पार्ट्स की कॉस्ट और यामाहा की बाइक की कॉस्ट बहुत है, ठीक है। तो उसका रीसेल वैल्यू बहुत ही बढ़िया है मार्केट में यामाहा की। तो आप किसी सेकेंड हैंड ओनर से बाइक बेच सकते हैं आराम से गाड़ी को, और उसी से कुछ जोड़ कर आप टीवीएस रोनिन ले सकते हैं। उसमें कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं।